हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 30 दिसंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से, लॉजिक पाठशाला 16। और इस टेलीग्राम का ग्रुप आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से ग्रुप को ज्वाइन कर सकती हैं। और फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ मैं आपको रेगुलर इसी सेशन में स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी कवर कराती हूँ। साथ ही में हम पिछले दिन के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनको रिवाइज भी करती हैं। तो शुरू से अंत तक वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, तभी आप सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से कवर कर पाएंगी। तो चलिए अब बात करते हैं आज के इस वीडियो के मोटिवेशन कोट की। तो देखिए, आज का बहुत ही अच्छा सा मोटिवेशन कोट है, जस्ट वन स्मॉल पॉजिटिव थॉट इन द मॉर्निंग कैन चेंज योर होल डे। तो मॉर्निंग में देखिए, एक छोटा सा पॉजिटिव थॉट ही आपके पूरे दिन को जो है चेंज कर सकता है। तो हमेशा जब आप मॉर्निंग में सुबह उठते हैं तो पॉजिटिव सोचें। जब आप पॉजिटिव सोचेंगे यानी आपके दिन की शुरुआत एक पॉजिटिव तरीके से होगी, तो आपका वो दिन बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भरा रहेगा। तो हमेशा सुबह उठ के फ्रेंड्स अच्छा सोचें और अपने पूरे दिन को बहुत अच्छे से प्लान करें। तो चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहला क्वेश्चन है, देखिए, विच कंट्री रिसेंटली सक्सेसफुली लॉन्च्ड अ लॉन्ग मार्च 11 कैरियर रॉकेट इनटू स्पेस। हाल ही में किस देश ने लॉन्ग मार्च 11 जो वाहक रॉकेट है इसे अभी सफलतापूर्वक स्पेस में लॉन्च किया है? तो अब इस रॉकेट को जो है हाल ही में लॉन्च किया है चाइना ने। चाइना ने जो है ये जो रॉकेट है, देखिए, इसे लॉन्च किया था अपने ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से। ये जो सैटेलाइट है इसको मेनली यूज़ किया जाएगा स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट के लिए। तो वहाँ इस सैटेलाइट को मेनली यूज़ किया जाएगा। और ये लॉन्ग मार्च जो कैरियर रॉकेट की सीरीज़ देखिए चाइना ने लॉन्च की है, उसका कौन सा मिशन था? तो ये था उसका 503rd यानी 503वां मिशन था लॉन्ग मार्च कैरियर रॉकेट की सीरीज़ का। तो ये भी याद रख लीजिएगा कि कहाँ जो है क्यों इसको यूज़ किया करेगा चाइना, और कहाँ से इसे लॉन्च किया गया था। चाइना की बात कर लेते हैं। सो देखिए, चाइना अगर पॉपुलेशन वाइज बात करें तो पहले नंबर 1 पे था, लेकिन अब नंबर 1 पे कौन सी कंट्री आ गई है? तो पॉपुलेशन वाइज इंडिया हो गई है नंबर 1 पे, और चाइना की पोजीशन कौन सी हो गई है? सेकंड। कैपिटल है यहाँ की बीजिंग, करेंसी है युआन या फिर रेन मिन भी यहाँ की करेंसी है, और प्रेसिडेंट है यहाँ के शी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, इंडिया हैज साइंड एन एमओयू विद विच कंट्री फॉर द मोबिलिटी एंड माइग्रेशन। तो भारत ने जो है अभी गतिशीलता प्रवासन के लिए किस देश के साथ में एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये समझौता इंडिया ने किया है किस कंट्री के साथ में? याद रखेंगे, इटली के साथ। ये जो एग्रीमेंट हुआ है, देखिए, दोनों कंट्रीज़ के बीच में, इसका क्या उद्देश्य है? तो इसका मेन उद्देश्य है टू स्ट्रेंथन टाइज बिटवीन बोथ कल्चर्स एंड प्रमोट मोबिलिटी अमंग स्टूडेंट्स, स्किल वर्कर्स, बिजनेस प्रोफेशनल्स एंड यंग टैलेंट। सो दोनों देशों के जो कल्चर्स हैं उनके संबंध जो है उनको और मजबूत करना, साथ ही में जो दोनों कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स हो गए या जो स्किल्ड वर्कर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, प्रोफेशनल्स हैं, यंग जो युवा प्रतिभा है, उनके बीच मोबिलिटी को कहते हैं गतिशीलता, इसको बढ़ावा देना ही इस एग्रीमेंट का जो है मेन उद्देश्य है। तो किस किस के बीच में हुआ है एग्रीमेंट? इंडिया और इटली के बीच। इसी तरह से बात करें इंडिया के कुछ और एमओयू जो अदर कंट्रीज़ के साथ में, देखिए, इंडिया ने साइन किए हैं। तो इंडिया और रशिया, इन्होंने देखिए एक पैक्ट साइन किया था ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्यूचर पावर जनरेटिंग यूनिट्स ऑफ कुदानकुलम न्यूक्लियर प्लांट जो कि है तमिलनाडु। तो यहाँ पे फ्यूचर पावर जनरेटिंग यूनिट्स के कंस्ट्रक्शन के लिए इंडिया और रशिया ने जो है मिलकर एक पैक्ट साइन किया। इसके अलावा इंडिया ने केनिया को $250 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड की, ताकि वहाँ पे जो एग्रीकल्चर है उसको मॉडर्न किया जा सके, उसके लिए। देन नेक्स्ट याद रखिएगा, इंडिया और यूएस ने एक एमओयू साइन किया था टू कनेक्ट डायनामिक स्टार्टअप इकोसिस्टम। और इंडिया और जो यूएई के बीच में एमओयू साइन हुआ था, उसका मेन पर्पस क्या था कि दोनों कंट्रीज़ के बीच एजुकेशनल जो संबंध है, जो शैक्षिक संबंध है, उनको और भी ज़्यादा मजबूत करने के लिए
इंडिया और यूएई ने किया था एक एमयू साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द प्रपोजल टू ओपन अ कंसल्टेट जर्नल ऑफ इंडिया इन विच सिटी ऑफ न्यूजीलैंड। तो अभी यूनियन कैबिनेट ने न्यूजीलैंड के किस शहर में भारत का महावाणिज्य दूतावास यानी कंसल्टेट जनरल खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो ये जो महावाणिज्य दूतावास है ये ओपन होगा न्यूजीलैंड के कौन से शहर में? तो सही आंसर है फ्रेंड्स ऑकलैंड। ऑकलैंड सिटी न्यूजीलैंड में इसे ओपन किया जाएगा। तो सिंपल यहाँ पे हमें ध्यान रखना है। न्यूजीलैंड की बात करते हैं तो ये आप देख सकते हैं ये है, और यहाँ पे कौन सा ओशियन है? पूरा पैसिफिक ओशियन। कैपिटल है वेलिंगटन। करेंसी है न्यूजीलैंड की न्यूजीलैंड डॉलर। प्राइम मिनिस्टर है क्रिस्टोफर लक्सन और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है यहाँ के कार्मेल सेपुलोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट हिंदू वुमेन फॉर इलेक्शन इन खैबर पख्तूनख्वा बुनेर डिस्ट्रिक्ट इन द जनरल इलेक्शंस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में देखिए जनरल इलेक्शन में खैबर पख्तूनख्वा के बुनेर जिले से चुनाव लड़ने वाली पहली हिंदू महिला का नाम क्या है? तो फर्स्ट हिंदू वुमेन जो वहाँ पे देखिए चुनाव लड़ेंगी उनका नाम है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे याद रखिएगा, सवीरा प्रकाश। तो इनका नाम क्या है? सवीरा प्रकाश। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नॉमिनेट किया है डॉक्टर सवीरा प्रकाश को, जो कि खैबर पख्तूनख्वा के बुनेर जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से ये इलेक्शन लड़ेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सोसाइटी ऑफ इंडिया, इंडिया लॉस्ट अ रिकॉर्ड डैश इन 2023। तो अभी देखिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सोसाइटी ऑफ इंडिया ने जो है एक रिपोर्ट जारी करी थी जिसके अनुसार भारत ने 2023 में एक रिकॉर्ड बना दिया है। कितने टाइगर्स भारत ने खो दिए हैं? तो 2023 में बात करें तो 204 टाइगर्स जो है भारत ने खो दिए हैं, यानी इनकी एक तरीके से डेथ हो गई है। पूरे 2023 की बात है, जिसमें अगर बात करें सबसे ज़्यादा डेड टाइगर्स की कौन से स्टेट में रिकॉर्ड की गई, तो सबसे ज़्यादा दर्ज की गई महाराष्ट्र में 52, उसके बाद दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश 45 और फिर है उत्तराखंड जहाँ पे 26 टाइगर्स की डेथ को रजिस्टर किया गया। कुछ ऐसे रीजंस भी थे जैसे नेचुरल कॉजेज़ की वजह से भी जो है अगर बात करें तो 79 टाइगर्स जो है उनकी जो मौत है उसका कारण था नेचुरल या फिर कुछ अदर कॉजेज़। तो अगर टोटल नंबर ऑफ पूछे तो आपका आंसर रहेगा 204। इसी के साथ साथ आप लोग स्टेट वाला याद रखना, क्योंकि सबसे ज़्यादा जहाँ पे डेथ हुई होगी वो स्टेट पूछ सकते हैं, जो कि कौन सा है? महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैक्स डेलर्स पास्ट अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 98, हु वॉज ही? तो अगर बात करें यहाँ पे जैक डेलर्स जो है ये कौन थे जिनका भी निधन हुआ? तो ये थे फ्रेंड्स फॉर्मर यूरोपियन यूनियन कमीशन के प्रेसिडेंट, जिनका भी हाल ही में जो है निधन हुआ है। तो ये यूरोपियन कमीशन के देखिए हेड कब से कब तक रहे थे? 1985 से लेके 1995 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड न्यू बोर्ड फॉर ट्रांसपेरेंट पब्लिक सेक्टर रिक्रूटमेंट। तो किस राज्य सरकार ने पारदर्शी सार्वजनिक क्षेत्र भर्ती के लिए जो है एक नया बोर्ड लॉन्च किया है? तो इसे नए बोर्ड को जो है अभी लॉन्च किया है केरल स्टेट ने। इस बोर्ड को देखिए लॉन्च करने का मेन उद्देश्य क्या है कि स्टेट में जो पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस है उनकी इफ़िशियंसी यानी जो उनकी दक्षता है उसको और भी ज़्यादा बढ़ाना। तो सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों की दक्षता बढ़ाना इस बोर्ड को लाने का मेन उद्देश्य है। केरल की बात करें तो फॉर्मेशन हुई थी केरल की 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। सीएम है पिनरई विजयन। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। लोकसभा सीटें हैं 20 और राज्यसभा की सीटें हैं 9। अब बात कर लेते हैं केरल से कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की न्यूज़। तो देखिए केरल जो है पहला स्टेट बना था जहाँ पे हर एक डिस्ट्रिक्ट में हॉल मार्किंग सेंटर्स बनाए गए। केरल की जो पहली बिल्डिंग जिसमें 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया था और इस बिल्डिंग का नाम क्या है? अमेज 28। केरल पहला स्टेट बना था जहाँ पे सभी पुलिस डिपार्टमेंट ऑल पुलिस डिपार्टमेंट्स में क्या है? ड्रोन सर्विलेंस। केरल ने लॉन्च किया अ रिवॉर्ड सिस्टम फॉर रिपोर्टिंग इलीगल वेस्ट रोड।
तो देखिए कोई भी इलीगल वेस्ट रोड की रिपोर्ट करता है तो उसको रिवॉर्ड सिस्टम देने की शुरुआत की केरल ने केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। केरल ने खुद को इंडिया का पहला टोटल ई गवर्न स्टेट जो है घोषित किया है। इसके अलावा यहाँ पे वन पंचायत वन प्लेग्राउंड प्रोजेक्ट शुरू किया गया। केरल बना पहला स्टेट जहाँ पे रोबोटिक स्केवेंजर्स को यूज़ किया जाता है मैन होल्स को क्लीन करने के लिए। केरल के जो चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन, इन्होंने स्टेट बायोडाइवर्सिटी कांग्रेस के दूसरे एडिशन को इनॉग्रेट किया और ये कहाँ पे हुआ था, कोझिकोड केरला में। नेक्स्ट है कि केरल जो है अगले 2 सालों में ग्रीन हाइड्रोजन हब्स को सेटअप करेगा। केरल का जो वायनाड देखिए डिस्ट्रिक्ट है, ये इंडिया का पहला डिस्ट्रिक्ट बना जहाँ जिसने सभी ट्राइबल लोगों को बेसिक डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए। केरल सरकार ने प्रोजेक्ट वनीकरण शुरू किया था और इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म ये इनॉग्रेट हुआ था कहाँ पे, केरल स्टेट में। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप सभी भी अपने क्वेश्चन से कुछ ना कुछ रिवाइज ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन रोब्ड इन एज अ इवेंट एम्बेसडर फॉर द 19th एडिशन ऑफ द टाटा मुंबई मैराथन। तो अभी जो टाटा मुंबई मैराथन का 19वां एडिशन है, देखिए उसके लिए इवेंट एम्बेसडर के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है, तो इसके लिए अपॉइंट किया गया है किसे, कैटी मून को। कैटी मून जो है ये 2 बार की पोल वॉल्ट वर्ल्ड चैम्पियन रही हैं और जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें ये रही थी गोल्ड मेडलिस्ट और इन्हें जो है इवेंट एम्बेसडर बनाया गया है। इसी के साथ बात करें कुछ और रिसेंट एम्बेसडर्स की, तो देखिए अभी लॉर्डिक्स जो अल्ट्रा जेल प्लस है इसके एम्बेसडर बने ऋषभ पंत। बिस्लेरी जो कंपनी है उन्होंने अपने कैंपेन के लिए जो कि है #ड्रिंकिटअप, इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है दीपिका पादुकोण को। सोनी स्पोर्ट नेटवर्क ने फुटबॉल के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया, कार्तिक आर्यन को। हेल्थ एम्बेसडर फॉर सलाम बॉम्बे फाउंडेशन, तो सलाम बॉम्बे जो फाउंडेशन है उसके लिए हेल्थ एम्बेसडर कौन बनी है, अमृता रायचंद। और त्रिपुरा की टूरिज्म ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है सौरव गांगुली को। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस हैज अपॉइंटेड सिग्रिड काज एज द सीनियर ह्यूमैनिटेरियन रिकंस्ट्रक्शन कोऑर्डिनेटेड फॉर गाजा। शी इज़ फ्रॉम विच कंट्री, ये कौन से देश से हैं, तो देखिए अभी एंटोनियो गुटेरेस ने सिग्रिड जो काज है उनको गाज़ा के लिए, तो इनका नाम यहाँ पे याद रखना है, जो ये है सिग्रिड काज, इन्हें अभी गाज़ा के लिए वरिष्ठ मानवीय और पुनर्निर्माण समन्वयक यानी कोऑर्डिनेटर के रूप में इन्हें अपॉइंट किया है। कौन से देश से बिलोंग करती हैं ये, तो फ्रेंड्स ये बिलोंग करती हैं नीदरलैंड से। तो डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं कि जो गाज़ा है उसके लिए ह्यूमैनिटेरियन और रिकंस्ट्रक्शन कोऑर्डिनेटर कौन अपॉइंट हुई हैं, तो उनका नाम याद रखेंगे, कौन है, सिग्रिड काग। ठीक है, दोनों याद रखिएगा फ्रेंड्स, दोनों तरह से क्वेश्चंस। अब यहाँ पे बात करें यूनाइटेड नेशन की, तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, मेंबर्स हैं 193। फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल कौन थे, नॉर्वे के त्र्यागवे हल्वदन लाई। और करंट में सेक्रेटरी जनरल है यूएन के एंटोनियो गुटेरेस। यूएन जो है अपना अगर बात करें यूएन डे यानी यूनाइटेड नेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो जिस दिन इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर को, उसी दिन मनाया जाता है यूनाइटेड नेशंस डे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, तो इसे कहते हैं सीआरपीएफ। तो सीआरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी, सो फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल बनी है, इनका नाम है नीना सिंह। नीना सिंह जो है 1989 बैच की आईपीएस ऑफिसर हैं राजस्थान कैडर से। और नीना सिंह ऑल्सो देखिए फर्स्ट वुमेन बनी थी जो कि सीआईएसएफ में हेड जो है ये बनी है, और इन्होंने एज अ सीबीआई में जॉइंट डायरेक्टर के पद पर भी सर्व किया है 2013 और 2018 में। तो इन सब बातों को भी, छोटे छोटे पॉइंट्सों को भी आप लोग ज़रूर ध्यान रखें। बात करें कुछ और अपॉइंटमेंट्स की, देखिए तो अभी कोटक महिंद्रा बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन बने CS राजन। नॉर्थ ईस्ट जो SFB है उसके इंतरिम MD CEO बने हैं सतीश कुमार कालरा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन बने प्रमोद अग्रवाल।
और आईसीआईसी बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बनी है? संदीप बत्रा। सो फ्रेंड्स, यहाँ हमारे सभी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए हैं कंप्लीट। अब बात कर लेते हैं हम स्टडी जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग टेम्पल्स ऑफ इंडिया इज नोन एज ब्लैक पगोड़ा? निम्नलिखित मंदिर में से देखिए कौन सा टेम्पल है जिसे ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है? तो कौन सा टेम्पल है? देखिए, तो ये है सन टेम्पल, जो कि है आपका कोणार्क में। तो ये जो सन टेम्पल है इसे ब्लैक पगोड़ा टेम्पल भी कहा जाता है। यह जो टेम्पल है किसे डेडिकेटेड है? तो हिंदू सन गॉड सूर्या जो है उन्हीं डेडिकेटेड है ये सन टेम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिल्ट द विट्ठला टेम्पल ऑफ हम्पी? सो हम्पी में जो विट्ठला टेम्पल है किसने बनवाया था? तो फ्रेंड्स, ये टेम्पल बनवाया था देवरिया सेकंड ने। विट्ठला टेम्पल जो कि हम्पी में है, ये जितने मॉन्यूमेंट्स हैं हम्पी में उनमें से ग्रैंडेस्ट है ये मॉन्यूमेंट, और इसे 15वीं सेंचुरी में बिल्ड किया था किंग देवरिया के द्वारा। ये जो टेम्पल है ये किसे डेडिकेटेड है? तो ये टेम्पल है लॉर्ड विट्ठला को डेडिकेटेड। लॉर्ड विट्ठला जो है ये कृष्णा का ही नाम है। देखिए, तो कृष्ण जी को ही ये टेम्पल पूरा इस तरह से समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, शुक्रेश्वर टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट इन इंडिया? सो इंडिया में जो शुक्रेश्वर मंदिर है कहाँ पे है? तो ये जो टेम्पल है फ्रेंड्स ये लोकेटेड है असम स्टेट में। तो सिंपल याद रखेंगे कौन सा टेम्पल? शुक्रेश्वर, और कहाँ पे है? असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पद्मनाभ स्वामी टेम्पल इज लोकेटेड इन डैश? तो जो पद्मनाभ स्वामी मंदिर है ये कहाँ पे है? तो ये टेम्पल है तिरुवनंतपुरम फ्रेंड्स केरला में। तो अच्छे सा अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम में भी पूछते हैं इस टेम्पल को। तो याद रखेंगे कहाँ पे है ये? तिरुवनंतपुरम केरला में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच सिटी राजा रानी टेम्पल इज लोकेटेड? तो जो राजा रानी मंदिर है कौन से शहर में स्थित है? तो ये है फ्रेंड्स आपका कहाँ पे? भुवनेश्वर में। तो यहाँ फ्रेंड्स हमारे हो गए हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट। अब आती है बारी रिवीजन की। तो चलिए फिर फटाफट से कल के क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ CS राजन एज द चेयरमैन ऑफ डैश? तो क्वेश्चन में पूछा गया है देखिए कि RBI ने किसे जो है अभी अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दी है, और इनका नाम याद रखना CS राजन। तो CS राजन को अपॉइंट किया गया है कहाँ पे? कोटक महिंद्रा बैंक में एज अ चेयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट कार्बी यूथ फेस्टिवल 2024 विल बी ऑर्गेनाइज्ड? सो कार्बी युवा महोत्सव जो है इसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? असम स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम ऑफ अयोध्या रेलवे जंक्शन इन उत्तर प्रदेश हैज़ बीन चेंज टू डैश? तो उत्तर प्रदेश में फ्रेंड जो अयोध्या रेलवे जंक्शन है देखिए इसका नाम बदल कर अब इसका नया नाम क्या हो गया है? अयोध्या धाम जंक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा अयोध्या धाम जंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व भारती डिस्कवर्ड अ न्यू बैक्टीरिया, और उसे किस पर्सनैलिटी के नाम पर इसका नाम रखा गया? तो ये जो नया बैक्टीरिया है इसका नाम रखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पर, और इस जो बैक्टीरिया है इसे नाम क्या दिया है? तो इसे नाम दिया है फ्रेंड्स पेंटोएस टैगोरी। नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया मेड स्ट्रक्चरल एनालिसिस सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? फीस्ट। तो इंडियन अकेडमी और इंडस्ट्रीज़ के लिए जो फीस्ट सॉफ्टवेयर है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फ्रेंड्स इसे बनाएगी? तो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? सही आंसर है यहाँ पे इसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलायंस जियो और किस आईटी की बात करें जिन्होंने मिल के लॉन्च किया है कौन सा? भारत GPT। सो भारत GPT को लॉन्च किया है रिलायंस जियो और IIT कानपुर। सो फ्रेंड्स, कानपुर नहीं, IIT बॉम्बे। तो रिलायंस जियो और IIT बॉम्बे ने मिलकर लॉन्च किया भारत GPT। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, किस कंट्री ने सक्सेसफुली कंडक्ट की फ्लाइट टेस्ट ऑफ द मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम? नाम है इसका फतेह सेकंड।
तो फतेह सेकंड का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है किस देश ने? पाकिस्तान ने। सो फ्रेंड्स, कंप्लीट हो गए हैं आज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं यहाँ पे कल जो हमने क्वेश्चंस पूछे थे उनके बारे में। सो पहला क्वेश्चन था कि रेवोल्यूशनरीज जो बुक है फ्रेंड्स ये किसने लिखी है? तो ये बुक लिखी है संजीव सान्याल ने। नेक्स्ट था गांधी सियासत और सांप्रदाय, इसके ऑथर हैं पीयूष बावले। तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच, आप सभी ने दोनों क्वेश्चन के आंसर दिए हैं बिल्कुल सही। इसी तरह से अब बात करते हैं आज के क्वेश्चंस की। सो पहला क्वेश्चन है, देखिए, हु वाज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट बाय द ब्रिटिश? सो अंग्रेजों ने देखिए किसे भारतीय अशांति का जनक कहा? और अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर मेड बाय मैन वाज डैश? यानी मनुष्य के द्वारा जो पहला सिंथेटिक फाइबर बनाया गया था वो कौन सा था? तो ये है फ्रेंड्स आज के दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे टेस्ट के, और इनके आंसर आपने बताने हैं हमें अभी कमेंट बॉक्स में। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पे करते हैं एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।